बड़ी बहू की रसोई। आरती घर का कोई काम करे या ना करे, पर किचन का काम हमेशा करके रखती। ऐसे ही एक दिन आरती अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है और तभी वहाँ उसकी देवरानी पूजा आती है। दीदी, खाना बन गया क्या? बाहर सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ बन गया है, बस रोटियाँ बन रही है। मैंने सोचा जब सब खाने के लिए बैठेंगे तब बना दूंगी। क्या दीदी, आप जानती है ना, पूरा परिवार एक साथ खाना बैठकर खाता है। आपको पहले ही रोटियां बना लेनी चाहिए थी। अगर अभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो बता दीजिए, मैं करा देती हूँ। अरे नहीं पूजा, तुम रसोई से बाहर जाओ, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगी। आरती की ये बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो भी अपनी जेठानी को उसके हाल पर छोड़कर बाहर खाने के लिए आराम से बैठ जाती है। कुछ देर बाद आरती खाना लगाती है और सभी बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाते हुए आरती के ससुर कमल कहते हैं, वाह बड़ी बहू वाह, घर संभालना कोई तुमसे सीखे। अरे छोटी बहू, कभी तुम भी अपने हाथ का खाना खिला दिया करो। बुरा मत मानना कोई, पर क्या करूं, मैं तो रसोई की जिम्मेदारी भी संभालना चाहती हूं, पर दीदी ने मुझे साफ साफ कह रखा है गलती से भी मैं उनकी रसोई में ना जाऊं। इस घर की रसोई तो दीदी की है, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? हमारी जॉइंट फैमिली है, इस घर पर तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। मैं बस तुम्हें रसोई में आने से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि तुम पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती हो और रसोई भी तुम संभालने लगोगी तो फिर मैं क्या करूँगी। और वैसे भी ना, इस घर की रसोई मुझसे बेहतर कोई संभाल ही नहीं सकता। वो तो दीदी, आप किसी को रसोई में जाने दोगी तब पता चलेगा ना कि वो आपसे बेहतर रसोई संभाल पाएगा या नहीं। और भूलिएगा मत, आपसे पहले ये रसोई माँ जी की थी। अगर आपकी जैसी ही सोच माँ जी की होती ना तो ये रसोई आपकी नहीं, आज भी माँ जी की होती। एक रसोई के लिए दोनों देवरानी जेठानी में बहस हो जाती है। उन दोनों की बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों अपना खाना भी छोड़ देती हैं। उन दोनों की बहस बंद करने के लिए अब गंगा बीच में बोलती है, अरे बहू बस करो, तुम दोनों क्यों रसोई के लिए झगड़ रही हो। और आरती बहू, रसोई के कुछ काम छोटी बहू को भी करने देना। अरे पर माँ जी, बार बार कुछ नहीं। छोटी बहू अगर रसोई में नहीं जाएगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि रसोई में क्या सामान कहाँ रखा है। अगर कभी तू यहाँ नहीं रही तो हमें खाना कौन बना कर खिलाएगा। सारी उम्र मैं खुद तो खाना नहीं बना सकती ना। छोटी बहू, कल से सुबह का नाश्ता तुम बनाना। बिल्कुल सही फैसला लिया है आपने माँ जी। इस पूजा से घर का काम तो संभलता नहीं, रसोई कहाँ से संभालेगी। घर में तो ये सफाई रखती नहीं, रसोई में क्या सफाई रखेगी। अरे रसोई में कितना काम होता है। ये मेरी रसोई ख़राब ना कर दे। मैं इसे रसोई में घुसने नहीं दे सकती। जब से मैंने ये रसोई संभाली है तब से मेरी रसोई कितनी साफ़ सुथरी है। आखिर ये होती कौन है मेरी रसोई में आकर काम करने वाली। कुछ भी हो जाए, मेरे होते हुए ये रसोई में काम नहीं कर सकती। अपनी सास का फैसला सुनकर पूजा तो बहुत खुश होती है, पर आरती का मुंह उतर जाता है। वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। उसको इस तरह से नाराज़ कमरे में जाता देख पूजा को बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं शायद कल सुबह दूसरी बार रसोई घर में जाऊंगी, वरना दीदी तो मुझे रसोई के आसपास भी फटकने नहीं देती। पर कोई बात नहीं, मैं आप सबकी फेवरेट डिश बनाऊंगी। आप सब मुझे बता दीजिए आपको कल नाश्ते में क्या क्या खाना है। छोटी बहू, मैंने एक बार सैंडविच खाया था। बड़ी बहू को तो कभी बोल नहीं पाया, पर तुम मेरे लिए कल सैंडविच बना देना। बहुत समय से मन है मेरा। हाँ हाँ ससुर जी, क्यों नहीं। और वैसे भी सैंडविच बनाने में तो मैंने महारत हासिल किया हुआ है। अपनी सास का फैसला सुनकर पूजा आज बहुत खुश थी। अब वो कल सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, पर ये क्या, उसके उठने से पहले ही आरती रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता रेडी कर देती है। दीदी, ये सब क्या है? और हर रोज़ तो आप 7:30 को नाश्ता लगाती थी, आज आपने 7 बजे ही नाश्ता लगा दिया। अब जानती है ना आज सुबह का नाश्ता मुझे बनाना था। हाँ, मैं जानती थी कि आज सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना था, पर मैंने सोचा तुम्हें लेट से उठने की आदत है, क्या पता तुम सुबह जल्दी से उठ ना पाओ। और वैसे भी जब इस घर में तुम्हारी पहली रसोई हुई थी ना, उस दिन मैंने देखा था तुम कितने अच्छे से काम करती हो। अरे पूरी रसोई ख़राब करके रख दी थी तुमने, पर उस समय मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाई। पर देखो, अब ना वो सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए तुम रसोई से थोड़ा दूर ही रहो। क्या है बड़ी बहू, अरे छोटी बहू को भी रसोई के काम करने दे।
अगर वो कुछ गलती करे तो उसे डांटना, समझाना, सिखाना। जब तक वो रसोई में काम नहीं करेगी उसे कैसे पता चलेगा कि रसोई कैसे करनी है, कैसे सफाई रखनी है। अरे ऐसा ना हो कि घर में बैठे बैठे खाना बनाना ही भूल जाए छोटी बहू। माँ जी, इतनी जल्दी कोई कुछ नहीं भूलता, और मैं हूँ ना। अगर आपकी छोटी बहू खाना बनाना भूल भी जाएगी तो मैं आपको हमेशा खिलाऊंगी, जैसे अब तक खिलाती आ रही हूँ। चलिए, आप जल्दी से सब नाश्ता कर लीजिए। आरती का ये रवैया देखकर गंगा और पूजा दोनों ही परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आरती किसी भी समय रसोई छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि वो घर में किसी को रसोई में जाने भी नहीं देती। इसलिए गंगा और पूजा फैसला करते हैं कि वो आरती को सबक सिखाएंगे। इसलिए जानबूझकर गंगा अपनी कुछ सहेलियों और रिश्तेदारों को घर बुला लेती है। अरे आ गई तुम सब। कब से मैं तुम सबका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो सब तो ठीक है गंगा, पर आज ना तो तेरा बर्थडे है ना शादी की सालगिरह। जहाँ तक मुझे पता है बिना किसी जश्न के तो हमें बुलाती तो है नहीं। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तूने अचानक से हमें लंच पर बुला लिया? वो इसलिए आंटी जी, क्योंकि आज आप सबको सासू माँ अपनी बड़ी बहू के हाथों का खाना खिलाना चाहती है और किटी पार्टी भी करना चाहती है। हमारे मोहल्ले की सारी औरतें करती है ना, तो आज से माँ जी ने भी किटी पार्टी रखनी शुरू करी है। क्यों माँ जी? माँ जी, अगर आप चाहती थी कि मैं अपने हाथों का खाना आपकी सहेलियों और रिश्तेदारों को खिलाऊं, तो आप अपने जन्मदिन पर बुला लेती ना। कुछ दिन बाद ही तो आपका जन्मदिन आ रहा है। इस तरह अचानक से सबको बुला लिया। मैंने अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की, आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप मुझे बता देती तो खाने की तैयारी तो कर लेती। अरे बड़ी बहू, मैं अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही हूँ, तब तक तू छोटी के साथ मिलकर खाना बना ले। छोटी बहू है ना तेरा हाथ बटाने के लिए। नहीं नहीं माँ जी, मुझे पूजा की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले सब संभाल लूँगी। पूजा जितना काम नहीं करेगी उतना मेरा काम बिगाड़ देगी। पूजा, तुम माँ जी के साथ ही बैठो, ठीक है? घर में इतने मेहमानों के आने के बाद भी आरती पूजा को रसोई घर में जाने नहीं देती, जिसके बाद गंगा और पूजा अपना प्लान बी अपनाती है और जानबूझकर आरती से नई नई डिश बनवाती है। अकेले तरह तरह के पकवान बनाकर बेचारी आरती थक जाती है और ना चाहते हुए भी आखिर में अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद पूजा की मदद लेती है। पूजा, 5 मिनट के लिए रसोई में आओ ना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब पूजा आरती के बुलाने पर रसोई घर में जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारे बर्तन गंदे हो चुके हैं, रसोई की भी बुरी हालत है और अब तो खाना बनाना भी बाकी है। देख रही हो रसोई की हालत। माँ जी ने अचानक से सबको बुलाकर सही नहीं किया और ऊपर से कितना खाना बनवा रही है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए पूजा, मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम बर्तन साफ़ कर दो और रसोई भी। दीदी, मैं तो हमेशा आपके हेल्प के लिए खड़ी रहती हूँ। आप ही को मुझ पर भरोसा नहीं था, पर आज आप देखना मैं आपकी रसोई कितने अच्छे से संभालती हूँ। ऐसी सफाई करूँगी और इतनी स्पीड से खाना बनाऊँगी कि आप खुद मुझे बार बार याद करोगी। इतना बोलकर पूजा अपने काम पर लग जाती है और 5G की स्पीड से रसोई का सारा काम करती है। पूजा इतनी सफाई से सारा काम करती है और इतनी ईमानदारी के साथ कि आरती की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद आरती समझ जाती है कि वो इकलौती नहीं है जो रसोई को अच्छे से रखती है। पूजा भी उसी की तरह है जो रसोई और घर को संभालना अच्छे से जानती है। जिसके बाद आरती फिर कभी भी पूजा को रसोई में जाने से नहीं रोकती और उसे भी रसोई में काम करने देती है।